हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर चंदेवड़ा बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आपके मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया, उसकी प्रॉपर्टी बताई। उसके बाद में उसी एक्सरसाइज जो पहली है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक आपको सोल्व दिए थे, सोल्व एग्जाम्पल आपको बताएं। अब अनसोल्व एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन नंबर 10 से मैंने शुरू करा। यदि u बराबर अपने को सारणिक दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, तो सिद्ध कीजिए डेल यू बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल वाई प्लस डेल यू बटा डेल जेड। अब इसके दो मेथड है, आपने पढ़ा है ये सारणिक में 12th क्लास में। इसका डायरेक्ट भी होता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, या इसको अपने एक्सपेंशन कर लो तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो यू का मान फंक्शन ये आ गया। अब डेल यू बटा डेल एक्स निकाल लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वाई और जेड कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जेड और एक्स कांस्टेंट, और जेड के सापेक्ष आंशिक करने पर एक्स और वाई कांस्टेंट। तो 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वैल्यू निकालिए, तीनों को ऐड करोगे तो आपकी इसका टोटल मान क्या हो गया, 0। इसी सवाल का दूसरा मेथड ये है कि u बराबर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट वाई माइनस जेड ब्रैकेट जेड माइनस एक्स। तो अपने इसको मल्टीप्लाई कर लो टोटली, और फिर इसका आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के, फिर जेड के, तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपको दो फंक्शन में दे रखा है। यदि z बराबर tan y प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स की पावर 3/2 हो, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर। ऐसा ही एक सोल्व एग्जाम्पल था, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि समीकरण एक का आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट, तो डेल जेड बटा डेल एक्स करेंगे। तो tan का होता है सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स, और वाई का 0 प्लस एक एक्स का 1, तो ए आ गया, प्लस 3/2 वाई माइनस ए एक्स की पावर 1/2, और आपके आ गया इसमें वाई का 0, तो 0 माइनस ए, इसमें से ए कॉमन आ गया, तो आपके ये फैक्ट समीकरण दोनों। अगेन इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर वाई कांस्टेंट, तो इक्वेशन नंबर आपके 3 आ गई। अब समीकरण 1 का मान y के सापेक्ष, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली। अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड की निकालनी है, तो z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x कांस्टेंट, फिर इसका दोबारा अगेन इसका निकालेंगे, और निकाल के दोनों तरफ क्या करना है, एक ही गुणा करेंगे। तो जैसे ही एक ही गुणा करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे दे रखा है u बराबर e की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वही वापस एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर वाई कांस्टेंट, तो डेल यू बटा डेल एक्स का मान निकाल लिया, फिर एक्स के सापेक्ष अगेन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई कांस्टेंट, तो ई की पावर एक्स, इक्वेशन नंबर 2 निकला। इसी प्रकार समीकरण y का पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन x कांस्टेंट, फिर अगेन इसका सेकंड ऑर्डर का आंशिक अवकलन, तो x कांस्टेंट, और दोनों को अपने ऐड किया, तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या आने के कारण ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पेपर में पूछा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो मैंने आपको पीछे करवाया था, ये तीनों एक ही टाइप के हैं। इसमें दे रखा है अपनी यू इज ए फंक्शन ऑफ लॉग आर, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। उसमें आपने था आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन है, उसमें आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों एक ही जैसे, केवल फंक्शन वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें ये कहता है कि सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, पहले सबसे पहले u इक्वल टू जो दे फंक्शन दे रखा है लॉग आर, आर की वैल्यू क्या है, तो आर बराबर ये है, तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जब x करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो 1/2 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 माइनस ए, तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसका आपने क्या इसको लिखा, फिर इसका अपने को क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो आपका समीकरण दोनों आ गया। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष निकालना है, तो आप देखोगे कि आपके इसमें क्या आ रहा है, जब एक्स के सापेक्ष निकालना है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है वो फैक्टर अंश में माइनस में आ रहा है, जब वाई के सापेक्ष निकालेंगे तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में आएगा, बाकी सारे प्लस में आएंगे, और जेड के निकालेंगे तो जेड का फैक्टर है जेड माइनस सी का होल स्क्वायर वो माइनस में आएगा, और तीनों को ऐड कर देंगे,
तो सारी संख्या कैंसिल होकर नीचे आप ऊपर अंश की सारी संख्या कैंसिल हो जाएगी और नीचे होल स्क्वायर है, ऊपर पावर एक के आएंगे तो ये कैंसिल, तो 1/r² बटा r4, तो 1/r²। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन दी है कि u बराबर 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y² और a² प्लस b² बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर u बटा डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, y कांस्टेंट है, डेल u बटा डेल x निकाल लिया। फिर अगेन इसका पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर y के सापेक्ष, फिर अगेन y के सापेक्ष और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4a² प्लस 4b² माइनस 4, तो 4 कॉमन लिया तो a² प्लस b² आपको सवाल में दे रखा 1, तो +4 और -4 क्या हो गया वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 15 में यदि u बराबर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 हो तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था उसी प्रकार का सिद्ध कीजिए इसमें डेल स्क्वायर u बटा डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल y² प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल z² इक्वल टू 2/u। ऐसा एग्जाम्पल भी था और मैंने आपको बताया कि जब आपको सिमेट्रिक फंक्शन हो तो आपको एक निकालना है सही से, उसके बाद में तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y और z कांस्टेंट, तो डेल u बटा डेल x निकाल लिया। फिर x के सापेक्ष अगेन किया तो डेल स्क्वायर u बटा डेल x², तो आप देख रहे हो इसका वैल्यू आ रही है y² प्लस z² बटा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2 समीकरण। इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोबारा निकालेंगे तो आप देखोगे कि इसमें देखो जब x में किया है तो अंश में आ रहा है y² प्लस z² और सिमेट्रिक फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² प्लस z² हर में वो को वही 3/2 पावर का। इसी प्रकार z का निकालेंगे तो x² प्लस y², जिसका जापेक्ष निकालें वो फैक्टर रहा दो, x² प्लस y² बटा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। 2 + 3 + 4 करेंगे तो इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपके बचेगा 2/x² प्लस y² प्लस z² के 1/2। और ये आपको सवाल में दे रखा है u बराबर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। इस प्रकार अपने क्या हो गया 2/u। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है u बराबर log √x² प्लस y² प्लस z², तो सिद्ध कीजिए x² प्लस y² प्लस z² डेल स्क्वायर u बटा डेल x² डेल स्क्वायर u बटा डेल y² प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल z² इक्वल टू 1। इसको आप वैसे प्रूव करोगे कि ये x² प्लस y² प्लस z² का कोफिशिएंट है, मल्टीपल में है, उसको 1 कर दो और इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में वैल्यू निकाली है उसी प्रकार वैल्यू निकालनी है। तो u को बराबर लॉग में दे रखा है अंडर, तो u बराबर हो गया 1/2 log x² प्लस y² प्लस z²। x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो y और z कांस्टेंट, तो x/x² प्लस y² प्लस z²। फिर अगेन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके देखा होगा y² प्लस z² माइनस x² आ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में x में किया है और सिमेट्रिक फंक्शन है। इसी प्रकार y का करके देख लो तो y का कोफिशिएंट माइनस में कर दो और x और z प्लस में रहेगा, और z के सापेक्ष करेंगे तो x और y x² प्लस y² माइनस z², इसका मतलब z² का कोफिशिएंट नेगेटिव कर दो और तीनों को ऐड किया तो आपके अंश में आ गया x² प्लस y² प्लस z² बटा x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर 1/x² प्लस y² प्लस z², और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपकी ये पार्ट प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में u बराबर x फंक्शन ऑफ x प्लस y फंक्शन ऑफ फाई ऑफ x प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर u बटा डेल x² माइनस 2 डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू ये दे रखा है तो x के सापेक्ष किया तो y कांस्टेंट, फिर अगेन डेल u बटा डेल x निकाल लिया तो इसमें u इंटू वी मेथड्स होगा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में y कांस्टेंट है इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा तो इसमें एक पार्ट ही आएगा। फिर इसका अगेन किया इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन पुनः y के सापेक्ष दोनों को, और एक x का y के सापेक्ष निकाल लो चाहे y का x के सापेक्ष निकाल लो, इन तीनों समीकरणों इसका मतलब 3, 5 और 6 तीनों को ऐड कर 3 और 5 को जोड़ दो और 6 को घटा दो तो आपकी इसमें से सारी टर्म कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 18 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया था सोल्ड एग्जाम्पल में x² प्लस y² r बराबर दे रखा था, यहाँ पे r² इक्वल टू दे रखा है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 15 नंबर भी यही था, u इज ए फंक्शन ऑफ r और r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। तो ये आपका टॉपिक वेक्टर कैलकुलस थर्ड पेपर है उसमें भी आपका आंशिक अवकलन है, उसमें भी u जाएगा। तो डेल r बटा डेल x बटा r, इसी प्रकार डेल r बटा डेल y बटा r, डेल r बटा डेल z बराबर z बटा r। तो पहला u बराबर एफ आर है तो इसका अपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एफ डेस आर डेल r बटा डेल x, तो x एफ डेस आर बटा r। अगेन इसका करेंगे u बटा v से
तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो y के सापेक्ष कर लो और z के सापेक्ष कर लो। 6, 7, 8 तीनों को अपने को ऐड करना है। ऐड करने पर इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल होगी और लास्ट में इसमें अपने पास जहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा उसको अपने आर स्क्वायर लिखेंगे और इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये पार्ट प्रूव होगा। तो इस प्रकार आंशिक अवकलन में जो पहली टॉपिक है इसमें से आपको मैं 2 क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, एक तो बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का, एक आपके 4 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से ही कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी इसके बाद में अब आपको पढ़ाएंगे होमोजीनियस फंक्शन, फिर होमोजीनियस फंक्शन के बाद में आपका आएगा इसमें आयलर फंक्शन। थैंक यू।